हिमाचल प्रदेश में बगावत, सियासी ड्रामा, प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल कांग्रेस और सरकार के बीच चल रही अंतरकलह के निपटारे की बात कही तो जा रही है। तय किया गया कि फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने रहेंगे। पर्यवेक्षकों ने यह बताया कि सरकार में कोई बदलाव नहीं होगा। 6 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन सवाल यह कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है। जिन 6 विधायकों की सदस्यता गई है वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं, और जिस तरीके के तेवर प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने अपनाए वो क्या एक झटके में खत्म हो जाएंगे। ये रिपोर्ट आती है। इस सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के हटाई। ऑल इज वेल। हिमाचल में फिलहाल सुख पर चैन नहीं। सुक्खू का नाश्ता, विक्रमादित्य का अलग रास्ता। बागी की गई सदस्यता, सुक्खू हो गए सेफ। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुआ राजनीतिक खेल फिलहाल शांत होता दिख रहा है। सुक्खू सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल खत्म होते दिख रहे हैं। बीजेपी के अल्पमत के दावे के बावजूद सुक्खू सरकार ध्वनि मत से बजट पास कराने में कामयाब रही, और इसी बीच कांग्रेस के खिलाफ वोट करने वाले 6 बागी विधायकों पर गाज गिर गई। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट करके ये दे दिया ऑर्डर कि दे सीज टू बी अ मेंबर ऑफ दिस अगस्त हाउस। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने उन्हें पार्टी विप के उल्लंघन का दोषी माना और फिर अपना फैसला सुनाया। मैं 2 घंटे कुर्सी पर बैठा रहा, वकील 10 बार पेशाब के लिए गए, दोनों पानी भी पिलाया उनको, चाय की भी सेवन दी। मैंने कहा आप अपनी सारी बात रख दो, रिकॉर्ड, इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। दे वर प्रेजेंट इन द CLP मीटिंग, दे वर प्रेजेंट इन द विधानसभा। जब वो अंदर वोटिंग हुई तो नहीं थे, तो मीनिंग देयर बाय दे हैव डिफाइड द व्हिप। अब हिमाचल डिवाइड द व्हिप, तो मैंने जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट करके ये दे दिया ऑर्डर कि दे सीज टू बी अ मेंबर ऑफ दिस अगस्त हाउस। जिन 6 बागी विधायकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने आयोग के घोषित किया है वो है राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चेतन शर्मा, ID लखनवाल, सुधीर शर्मा और देवेंद्र भुट्टो। हिमाचल विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती देने के लिए बागी विधायक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से भले ही ऑल इज वेल कहा जा रहा हो, ऑल इज वेल, दिस गवर्नमेंट विल स्टे फॉर 5 years, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ब्रेकफास्ट पर विधायकों को बुलाया था, और उसमें कांग्रेस के अहम नेता और पूर्व CM वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह नहीं पहुंचे। लिहाजा इसके बाद मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस के चाणक्य DK शिव कुमार एक्शन में आ गए, विक्रमादित्य सिंह से मिले, उन्हें समझाया बुझाया और परिणाम दिखा। CM के नाश्ते को ना कहने वाले विक्रमादित्य दोपहर होते होते मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए। मेल मिलाप तो हो गया, लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह पूरी तरह से खुलकर सरकार के पक्ष में बल्लेबाजी करती हुई नहीं दिख रही है। नहीं, दरार कोई नहीं है भैया, दरार कोई नहीं है। हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हम सबका बहुत मान सम्मान करते हैं, और अगर कुछ इश्यूज हमने उठाए हैं तो उनको हमने पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा है। मैंने आपको कहा ना कि हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी कदम उठाया, हम हिमाचल प्रदेश की जनता हमारे साथ जुड़ी है। वीरभद्र सिंह जी की बहुत बड़ी लेगेसी हमारे साथ है। उनके क्या भाव थे, क्या वो हिमाचल प्रदेश के लिए चाहते थे, हम उन्हीं बातों को फॉलो करते हुए हमने हर कदम रखा है। बाद में नाराजगी खत्म होने की बात कही गई। विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह के साथ CM की मुलाकात के बाद कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने एक सुर में कहा कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। आज हमने सबसे, चीफ मिनिस्टर से भी, PCC प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है, और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं, और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर। संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर लोग होंगे
और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद बीजेपी एक्शन में आ गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। अब आगे बीजेपी की क्या रणनीति होगी, क्योंकि 15 विधायकों को कल जिस तरीके से बीजेपी के निलंबित कर दिया था स्पीकर ने और बजट पास हो गया, आगे बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी? रणनीति बताएंगे, इस सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये सरकार जाएगी। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल तो सुक्खू सरकार से संकट टल गया है, मगर ये संकट कब तक टला रहेगा, कब तक सीएम सुक्खू सुखचैन से सरकार चलाते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने 6 बागी विधायकों की सदस्यता को खत्म कर दिया और इनकी विधायकी जाने के बाद हिमाचल विधानसभा का अब एक नया समीकरण बन चुका है, यानी कि नंबर गेम क्या कहता है फिलहाल की स्थिति में, और फिलहाल सुक्खू सरकार से खतरे के बादल कैसे छटते हुए नजर आ रहे हैं। आइए इस वॉल पर आंकड़ों के जरिए आपको बता देती हूं। देखिए, विधानसभा में कुल सीटों का जो आंकड़ा है वो दरअसल 68 का है। अब इसमें क्या हुआ, जो 6 सदस्य जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उनके माइनस हो जाने के बाद अब कुल जो विधानसभा की सीटें हैं वो बचती हैं 62। अब इसी 62 के साथ जादुई आंकड़ा भी बदल जाता है। जादुई आंकड़ा क्या हो जाता है, बहुमत का 32 हो जाता है, यानी 62 की वजह से अब 32 होना चाहिए आपके पास बहुमत का आंकड़ा। अब कांग्रेस की मजबूत स्थिति कैसे अभी बनती हुई नजर आ रही है और मौजूदा स्थिति क्या है। पहले इनके पास 40 थे और 40 के बाद जब 6 चले गए, यानी कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो इनके पास बचते हैं 34, यानी कि बहुमत के आंकड़े से भी 2 ज्यादा 34 बचते हुए नजर आते हैं। अब बीजेपी की स्थिति फिलहाल क्या है, देखिए, बीजेपी के पास थे पहले 25 में इनके पास 6 आए कांग्रेस की तरफ से, यानी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और 3 निर्दलीय। अब उन 6 की सदस्यता रद्द हो गई है, तो रद्द होने के साथ साथ अब 25 के साथ साथ जो 3 निर्दलीय इनके साथ हैं, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 28, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे भी अभी 4 कम है। फिलहाल सुक्खू सरकार इसी 34 के आंकड़े के साथ सुरक्षित नजर आती है, क्योंकि बीजेपी के पास है 28 का आंकड़ा और बहुमत का आंकड़ा आता है 32, और यही आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल बीजेपी अपनी स्थिति में कमतर है और कांग्रेस मजबूत नजर आती है।